हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम बल तथा गति के नियम यानी संवेग संरक्षण का नियम जो है उसको पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए, हम जो चैप्टर 9 है हमारा, उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। यानी कोई भी दो वस्तुएं हैं, अगर वो जो है टकराती हैं, तो जो टकराने के पहले संवेग था और टकराने के बाद जो संवेग होगा वो जो है क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। और यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, अगर उन पर कोई असंतुलित बल जो है कार्य नहीं कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले क्या है, शून्य है। तो यानी जब गोली और बंदूक जो है और उस समय जब गोली नहीं चल रही है तो उस समय क्या है, उनका संवेग जो है वो शून्य है, यानी वो विराम अवस्था में है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग जो है वो शून्य या संरक्षित ही रहता है। यानी पहले भी शून्य था और बाद में जब गोली जो है आगे फायर की गई तो एक बल लगा, लेकिन गोली ने भी क्या किया, गोली ने विपरीत बल लगाया, जिसके कारण हमें जो है क्या मिला, जर्क मिला, एक बल मिला। ठीक है, और ये जो बल होगा ये विपरीत दिशा में और बराबर रहेगा, और इसीलिए कुल जो संरक्षण है, संवेग है, वो क्या रहता है, कुल संवेग जो है वो 0 ही रहता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संवेग जो है वो पहले और बाद में हमेशा बराबर रहता है। संवेग संरक्षण का नियम ये गति के तीसरे नियम, जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही जो है एक दूसरे के बराबर और विपरीत होती हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। अब हम समझेंगे संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण। तो माना कि दो गेंद हैं, एक ए है और बी है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है। ठीक है, तो दो गेंद हैं, इनका द्रव्यमान क्या रहेगा, एम ए और एम बी। एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही हैं और उन पर कोई भी असंतुलित बल जो है वो कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही यू ए और यू बी से गति कर रही हैं और कोई भी असंतुलित बल उन पर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए, माना यू ए जो है वो ज़्यादा है किससे, यू बी से, तो वह टी समय में एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें क्या होगा, तो ये एक दूसरे से क्या होंगी, टकरा जाती हैं। ठीक है, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती है, यानी ए गेंद बी पर बल लगाएगी, तो क्या बल का नाम हमने दिया, एफ ए बी जो है हमने बल का नाम दिया। अब क्या होगा, जब टकराती हैं तो गेंद बी जो है वो भी ए पर बल लगाएगी, तो उसको हमने कह दिया एफ बी ए। पहले हमने बोला एफ ए बी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी, बल लगाएंगी। और टकराने के बाद जो वेग है वो u से बदलकर va और vb हो जाता है। अब देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गेंद a का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है क्रमशः क्या हो जाएगा, ma और ua। ठीक है, और टकराने के बाद क्या होगा, ma और va। इसी तरह गेंद b का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है क्रमशः एम बी और यू बी होगा, और इसी तरह एम बी और वी बी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब देखिए, गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होगी। ठीक है, क्रिया बल एफ ए बी टकराने के समय, तो ये क्या रहेगा, अब यहाँ से हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो निकाली। दर यानी हमें उसको किससे भाग कर देंगे, उसको टाइम से जो है हमने उसको भाग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए और फाइनल है हमारे पास वी ए माइनस यू ए, और उसको हमने
डिवाइड कर दिया समय के साथ, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर निकल गई। ये हमारी फाइनल जो है गति थी टकराने के बाद गेंद ए की, और ये हमारी प्रारंभिक गति थी टकराने से पहले की। इसी प्रकार हम गेंद बी में भी संवेग के परिवर्तन की दर जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगी एम बी वी बी माइनस यू बी बटे में टी। अब गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल जो है एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर होंगे। तो यहाँ पर एफ ए बी इज इक्वल टू, देखिए एफ ए ने बी पर जो बल लगाया और एफ जो बी ने ए पर बल लगाया, ये दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में। तो यही हमारा जो है गति का तीसरा नियम है। अब हम इसी में जो बल है एफ का जो है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट में। तो एम और ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण में जो है हमारा अलग हम निकाल लेंगे, तो वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एम ए वी ए माइनस यू ए और ये इस तरह से वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको जो है इसको ब्रैकेट को खोल के इसको रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, माइनस एम ए और यू, ये हो जाएगा यू ए इस तरह से, और इसी तरह से आप इसको जो है ओपन कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए। ध्यान दीजिए बच्चों, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी यहाँ से हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंदों का ए और बी का कुल संवेग उनके टकराने के बाद का कुल संवेग जो है वो बदलता नहीं है, यानी वो संरक्षित रहता है। ये पहले का टकराने से पहले का संवेग है और ये टकराने के बाद का संवेग है, और ये क्या है, दोनों ही ये संवेग जो है हमारे बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आंसर रहेगा, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर होता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। ठीक है, तो जो है वस्तुओं का जो संवेग है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम जो है कहता है। प्रश्न 2 है, हवा से भरे गुब्बारे कि हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, इसलिए जब हवा निकलती है तो क्या होता है, वह गुब्बारे को भी पीछे की तरफ धकेल देती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हवा निकलेगी, तो जब हवा निकलती है तो एक बल जो है विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण जो गुब्बारा है वो इधर उधर जो है गति करता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 जो आपको दिया गया है। प्रश्न 3 है, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। तो रॉकेट जो है वो एक प्रकार का क्या है, वाहन है, जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट आगे की दिशा में समान अनुपात का बल जो है उसको मिलता है। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार है। जब गर्म हवाएं जो हैं रॉकेट में पीछे की तरफ बल लगाती हैं तो उसके प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण रॉकेट जो है उसको आगे की दिशा में समान अनुपात का बल जो है उसको मिलता है और वो आगे की तरफ उठने लगता है। प्रश्न 4 है, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो संवेग संरक्षण का समीकरण क्या है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये समीकरण आप लिख देंगे। प्रश्न 5 है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल, ये आपको खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी ए। तो अगर एफ ए जो है बी पर बल लगाएगा तो क्या होगा, जो बल है बी वो ए पर भी लगाएगा, जो कि समान होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा।
तो FBA एक दूसरे के समान तथा विपरीत होंगे। तो इसमें आप जो है फिलअप में फिल कर देंगे FBA समान और विपरीत, ये जो है आप फिल कर देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।